कैसे आपके साथ ट्रेड करें? उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनके रिजर्व चेक करें, आपसे कई गुना ज्यादा हैं उनके। वो कैसे आपके साथ करें? उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोडक्ट चेक करें, उनकी मशीनरी चेक करें, वो उनकी गाड़ियां आ रही हैं, वो सारा कुछ आ रही है। पाकिस्तान क्या बना रहे हैं? आपसे तो 800 पिछले 1 साल से 1.5 साल से 800 कंपनी चली गई है। वो कैसे आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करें? वो आपको सामने ना बिठाएं, वो आपको बराबर कैसे बिठा सकते हैं? एक अमीर बंदा क्या गरीब बंदे को अपने साथ बिठा सकता है? नहीं बिठा सकता ना। तो वो कैसे आपको साथ अपने बिठाएं? इंडिया जो है वो अपने गुरूर में है और यही इंडिया उसको गुरूर को जो है ना, वो गुरूर इंडिया को ले डूबेगा। सारी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, चांद पे वो लोग पहुंच गए हैं, हर मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठा है, फिर इंडिया क्यों ना गरूर करे? इस वक्त हमारे कंट्री की कोई औकात नहीं है इंडिया के सामने, सीधी सी बात है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बताऊंगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि कंडीशंस आपके सामने, ग्राउंड रियलिटीज़ इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल में तो बुलाना भी नहीं चाहिए था असूलन। तो हमने खुद बुला के खुद को खुद ही जलील ये था, हाँ जी, अपने आप को खुद ही जलील करने वाली, शर्मिंदा होने वाली बात है। बुलाना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान इस टाइम 25 से 30 साल पीछे चला जाएगा। अभी अवाम 25-30 थोड़ा है, हम पत्थर के दौर में चले गए हैं। हमारे मुल्क में फायर वॉल लग गई है, लोग 5G यूज कर रहे हैं, 6G यूज कर रहे हैं। हमारे मुल्क की डिजिटल इकोनॉमी उन्होंने तबाह करके रख दी है, फायर वॉल लगा दी है। हम पत्थर के दौर में चले गए, 24-24 घंटे लाइट नहीं आती हमारे मुल्क में। आप कह रहे हैं मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज करें, एक तरफ आप इतनी लंबी दाढ़ी रख के मुझे फ्रेंडशिप की ऑफर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून होना चाहिए। कैसी बातें करते हैं साहब? इस्लामी कानून का जो है वो होना चाहिए। फ्रेंडशिप को जो है वो गलत बात तो नहीं है। अच्छा। वो तो है एक दूसरे से दोस्ती, वो तो दोस्ती होती है ना। तो बात ये है, बताएं, क्या इस्लामी कवानीन के मुताबिक आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 40 साल है। अच्छा, 40 साल है, आप मुझे दोस्ती का बोल रहे हैं। इस्लामी कवानीन के मुताबिक क्या एक नामहरम की एक दूसरे नामहरम के साथ दोस्ती जायज है? वो जब इस्लामी कानून कायम होगा तो उसमें पता चलेगा ना। यानी तब तक मैं आपसे दोस्ती कर लूं? हम खुश रहे। और खुसरू को भी अपना हक लेना आता है, अल्लाह की कसम। खुसरू को भी अपना, देखा नहीं था बहावलपुर वाला सानिया नहीं देखा था? वो पिछले 2-3 सानिया हुए, वो भी अपना हक ले रही हैं और वो उन्होंने लिया है। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे। नमस्कार दोस्तों, तो जिसका डर तबाही वही हुआ। हमारे इंडिया को जो है इनवाइट किया था पाकिस्तान, आइए हमारे यहाँ, और एससीओ मीटिंग है 12 सितंबर का पाकिस्तान में, उसमें शामिल होने के लिए, लेकिन इंडिया ने पूरी तरह से मना कर दिया। पूरा मामला क्या है वीडियो में, चलिए देखते हैं वीडियो, फिर मिलेंगे वीडियो के एंड में। सर क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए कितनी बाइस शर्मिंदगी बात है कि इंडिया के अंदर जब कोई मीटिंग होती है, जब कोई सबमिट होता है तो पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग होने जा रही है, हमने इंडिया को इनवाइट किया, पहले तो इंडिया ने कोई जवाब ही नहीं दिया, लेकिन अब जब 2 दिन बाकी रह गए तो इंडिया ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम अपना ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्टर पाकिस्तान में हरगिज नहीं भेजेंगे। मैम एक लफ्ज सुना होगा अपने मटीरियलिस्टिक। मटीरियलिस्टिक आज जितने भी बड़े कंट्रीज है ना, स्ट्रांग कंट्रीज है, उनकी सोच है एक मटीरियलिस्टिक। अब सपोज कि मैं अपने घर पे कोई मेहमान बुलाता हूँ ना, सबसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि मैं अच्छे बड़े घर के लोगों को बुलाऊं। मेरी ये सोच नहीं होगी कि मैं किसी गरीब बंदे को बुलाऊं, क्योंकि मेरी सोच होगी कि मैं बड़े बंदे को बुलाऊं, वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो, वो पावर से भी स्ट्रांग हो, इन फ्यूचर मुझे उससे कोई काम पड़े ना तो वो मेरा काम निकल जाए। तो अगर यही सोच हम किसी कंट्री पे लागू करें तो अब इंडिया भी ये दिखेगा कि मेरा रिलेशन जो होगा वो इकोनॉमिकली हो या वो न्यूक्लियर हो या जो भी रिलेशन हो, ट्रेड के रिलेटेड हो, वो मेरा एक पावरफुल कंट्री के साथ हो। वो पाकिस्तान अब किसी भी खाते में नहीं गिना जाता। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वीक कंट्री में आ जाता है। पाकिस्तान को तो वो वैल्यू भी नहीं दे रहे। अब कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ अर्सा पहले की बात है, हमारे जो नायब वज़ीर आज़म है, जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, लाइक आप इसहाक डार साहब हैं, ठीक है, इसहाक डार साहब ने कुछ बातचीत शुरू की इंडियन मिनिस्टर के साथ कि हमारी ट्रेड इनके साथ स्टार्ट हो। हम भी चाहती हैं बैसियत पब्लिक, पाकिस्तानी पब्लिक, हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, हमारी ट्रेड उनके साथ स्टार्ट हो, क्योंकि हम किसी यूरोप के साथ करें, किसी और कंट्री के साथ करें ना, वो हमें इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जो हमें इंडिया के साथ मिलेगा। वजह क्या है कि ये फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा, ये फ़ायदा इंडिया को भी होगा। वजह क्या है
आपका तो अब नहीं आपका सिर्फ मिलने वाला। फ्यूल बचेगा, आपका टाइम बचेगा। ये वाघा बॉर्डर है, इधर से आप ट्रेड करो, अमृतसर आपकी चीजें बन। अरे भाई आप लोग किस ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत भी नहीं करना चाहता। ये कहा है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा अब वो दौर गुजर गया, बिल्कुल, मैं यही अब वो जवाब देने दौर वाला गुजर गया कि हम आप जो कुछ मर्जी करें और हम आपसे बातचीत करें। उन्होंने कहा ये जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हमारे दरमियान ट्रेड तो दूर की बात है, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो सही। सकती। ऐसा होना भी मैम चाहिए बिल्कुल था। इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने यही जवाब दे, जो कि बेसिकली सबसे पहले मेन चीज़ मैं आपको ये बताऊं, ये जो उन्होंने जवाब दिया ना, ये आप जवाब डिजर्व करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस टाइम इकोनॉमिकली कंडीशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हम क्रैश हो गए हैं। अब जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान अभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, और भाई डिफ़ॉल्ट किसे कहते हैं? डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन क्या है? डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन ये है कि आवाम आपकी पब्लिक मकरूज हो जाए, आपके गवर्नमेंट सेक्टर के जो आपके इंस्टीट्यूशन है वो आपके मकरूज हो जाए, ये आपकी डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन है। पाकिस्तान कब से डिफ़ॉल्ट हो गया? अब हमारी कंडीशन ये है, तो इंडिया हम पे एतबार कैसे करेगा? इंडिया हमारे साथ कैसे? ये देखिए यही एससीओ मीटिंग मालदीव्स में होती, श्रीलंका में होती, सऊदीया में होती या यूएई में होती, इंडिया अपने मिनिस्टर भेजता, हर हाल में भेजता। लेकिन पहले तो देखें उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को कोई भी समिट हो या मीटिंग को कभी इनवाइट ही नहीं किया। G20 में तो हम वैसे ही नहीं आते, हम तो G5 में भी नहीं आते। अब आप देखें कि उनके मुल्क में जब भी कोई मीटिंग होती है, कोई G20 होता है, कोई G5 होता है, दुनिया की बड़ी से बड़ी इकॉनमी इंडिया के अंदर जाके बैठती है, बड़ी से बड़ी डील इंडिया उनके साथ करता है। पाकिस्तान किधर है? हम तो आइसोलेट हो गए हैं, ना ही हम 3 में और ना ही हम 13 में हैं। मैम पाकिस्तान इसमें तो कोई गया। शक नहीं है, अगर देखा जाए ना, पाकिस्तान इस टाइम 25 से 30 वो साल अपने पीछे चला कर्ज की जाएगा। वजह अभी से आज अवाम हाल में है। चीज थोड़ा है, हम पत्थर के दौर में चले गए हैं। हमारे मुल्क में फायर वॉल लग गई है, लोग 5G यूज कर रहे हैं, 6G यूज कर रहे हैं। हमारे मुल्क की डिजिटल इकॉनमी उन्होंने तबाह करके रख दी है, फायर वॉल लगा दी है। हम पत्थर के दौर में चले गए, 24-24 घंटे लाइट नहीं आती हमारे मुल्क में। मैम अगर देखा जाए ना, पिछले दिनों हमारे जो इंटरनेट से रिलेटेड वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने भी एक कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने सारा कुछ, आप इन्होंने देखें ना, एक सियासी इख्तलाफात जो हैं वो अलग हैं। आप देखें कि लोगों की रोजी रोटी क्या है, नेट बन चुकी है, लोगों का बिजनेस हर चीज़ डिपेंड है नेट के ऊपर, इन्होंने वो बंद कर दिया। वजह क्या है? इनके सियासी इख्तलाफ की वजह से। अब ये जब नहीं करेंगे, करना इनकी चाहिए। आवाम भूखी मर रही है, इनके इकोनॉमिकली ये सारे रिलेशन, अब इन कैसे इंडिया बिल्कुल आपके साथ इन फ्यूचर में भी आपके साथ ताल्लुकात नहीं बेहतर करेगा, करने कभी नहीं करेगा। हाँ, इन फ्यूचर एक बंदा शायद जो अभी रूपोश कह सकते हैं, जो अंदर है, वो आ गया, उसने दुनिया को इकट्ठा करना है। जब देखना, जब एक पावरफुल लीडर आता है ना, जब पावरफुल लीडर आता है, वो इकोनॉमिकली ऊपर खैर, जिस लीडर की आप बात कर रहे हैं ना, 2019 में उन्होंने ही हमारी इंडिया के साथ चलती चलाती ट्रेड बंद की थी। आज हमारा एक एक ताजर आप देखें नारकली में बैठ के रो रहा है, क्योंकि पहले जो वाघा बॉर्डर के रास्ते हमारी ट्रेड होती थी वो बंद हो गया, वो वाया दुबई होती है इंडिया के साथ, और भारी भरकम टैक्स लगता है हमारे ताजरों के ऊपर। मैम बाय द वे, सबसे पहले मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, मुझे ये बताएं कि ट्रेड किसने बंद की थी? इमरान खान ने। इमरान खान ने बंद की थी। अगर इमरान खान ने ट्रेड बंद की थी, किस वजह से की थी? अटैक किसने किया था? अटैक नहीं हुआ था, 2019 में इंडिया ने आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया था जम्मू कश्मीर पे। वो एक अलग बात है। जो अभिनंदन वाला अटैक किसने किया था? माफी मांगी थी उन्होंने। अभिनंदन वाला जहाज किसने गिराया था? किसने माफी मांगी थी? कि नहीं, उन्होंने जब अटैक किया था, क्या उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की थी? फिर पाकिस्तान ने उनका जहाज गिराया था। स्टार्ट तो उन्होंने किया ना। ट्रेड बंद होती है तो इमरान खान की तो इसमें इमरान खान का तो कसूर नहीं है। इमरान के प्राइम मिनिस्टर वही थे, फैसला तो उनका था। मेरी बात सुने, इमरान खान की असेंबली वाली वो भी स्पीच उठा के देखे, उसने क्या कहा? उसने कहा कि आप एक कदम बढ़ाएं ट्रेड में, हर लिहाज से पीस में एक कदम बढ़ाएं, हम 10 कदम बढ़ाएंगे। मैम आप वो स्पीच तो देखें। मैंने ये बात नहीं की। देखें, इमरान खान साहब हमेशा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर करते रहे हैं, और वाकई वो वाकई में काबिल तारीफ है उनकी फॉरेन पॉलिसी। उनकी पॉलिसी काबिल तारीफ है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वो पूरे मुमालिक के साथ, पूरी दुनिया के साथ बनाकर रखे। मेन चीज है, खुददार लोगों की अवाम इज्जत करती है, खुददार लीडर की अवाम इज्जत करती है, और लीडर भी इज्जत करते हैं। समझे? जो मैं करते हैं ना लोगों की, मैं करते हैं, जो कटोरा लेके जाते हैं, उनकी ना इधर इज्जत है ना उधर इज्जत है। समझ आ गई है? तो मैं हिडन अल्फाज में जो आपको कह गया ना
तो अभी हमारा 20-25 साल कि हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी कितनी बायस शर्मिंदगी बात है। हमारा हमसाया मुल्क भारत, कितने साल हम लोग एक साथ रहे हैं, एक ही सकाफत, एक ही कल्चर, एक ही खाना पीना। ये 60 किलोमीटर पे हमारा बॉर्डर है। उन्होंने हमारे मुल्क में आने से इनकार कर दिया है कि हमने ना तो अपना ट्रेड मिनिस्टर भेजना है, ना ही हमने अपना इकोनॉमिक मिनिस्टर भेजना है। किसी और मुल्क ने हमारे साथ ताल्लुकात क्या बेहतर करने हैं, जब इंडिया ही नहीं करना चाहता। मैम, अब आप एक समझदार एक एंकर हो के भोलू वाली बातें करती हैं। आप पता नहीं कहाँ पे रह गए हैं। वो कैसे आपके साथ ट्रेड करें? उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनके रिजर्व चेक करें, आपसे कई गुना ज्यादा हैं। तो दोस्तों, आप लोग देखे वीडियो कि जो पाकिस्तान है जब इंडिया को इनवाइट किया तो इंडिया ने पूरी तरह से मना कर दिया कि भाई आपसे हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना, आपसे हमें कोई भी दोस्ती नहीं करना। जो इंडिया का जो ट्रेड मिनिस्टर है, इकोनॉमिक मिनिस्टर, भाई उन्होंने इनकार कर दिया पाकिस्तान से ट्रेड करने के लिए, क्योंकि भाई जब तक आप ये आतंकवादी के सपोर्ट करना नहीं छोड़ेंगे, आपका जो आतंकवादी का जो आपका जो गवर्नमेंट है वो आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं, तो जब तक आप इसको नहीं सब करना छोड़ेंगे तब तक हम लोग आप लोग से कोई भी ट्रेड या दोस्ती कभी नहीं करेंगे, आपसे बात तक भी नहीं करेंगे। हमारे इंडिया सरकार को ये कहना है। पाकिस्तानी लोगों को ये भी कहना है कि भाई कोई भी बड़े आदमी, छोटे आदमी, गरीब आदमी से कैसे बात कर सकता है। तो इंडिया हमसे कई गुना बड़ा है, हम उनके धूल के बराबर भी नहीं है। पाकिस्तानी लोगों को इस बात के डर है कि कहीं हमें भीख मांगना ना पड़ जाए। अभी तो भाई भीख मांग ही रहे, बाद में कहीं और भीख ना मांगना पड़ जाए। पाकिस्तान में मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद ऐसे हाल हो जाएगा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में लोग खाने के लिए तरसेगा। अभी तो कुछ मिल भी रहा है, बाद में ऐसा हाल हो जाएगा तो खाने के लिए तरसेगा। पाकिस्तान चाहता है किसी तरह से इंडिया से दोस्ती करके हम जो है उनसे ट्रेड फिर से चालू कर सके। तो इंडिया ने सोच लिया है, मन में ठान लिया है कि जब तक आप आतंकवादी को सपोर्ट करते रहेंगे, आपसे कोई भी कंट्री दोस्ती नहीं करना चाहेगा। हम तो इंडिया है, इंडिया क्या कोई भी कंट्री दोस्ती नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर